ओके, तो 6R फॉर्मूला आपको खुश होने का जो बताता हूँ। एक तो रोल मीन्स वी शुड प्लो, हमें ये समझना चाहिए कि आई एम प्लेइंग द रोल। रोल मीन्स क्या, कि दैट आई एम हियर टू प्ले द डिफरेंट रोल। रोल मीन्स क्या, जैसे आप देखिए, अगर आप ये सोचें, अगर आपने ये सोचा कि आई एम हियर टू प्ले द डिफरेंट रोल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी पिक्चर में रोल मिल गया, सपोज करिए आजकल आपको रोल मिल गया महाभारत में, अब आपको रोल मिला है कृष्ण का, या आपको रोल मिला है युधिष्ठिर का। अब उस समय दुर्योधन गुस्सा कर रहा है। हमारे आजकल देख रहे हैं महाभारत या नहीं देख रहे हैं? हेलो, देख रहे हैं सर, देख रहे हैं। हाँ, तो दुर्योधन को रोल मिला है दुर्योधन का। अब वो गुस्सा कर रहा है क्योंकि उसका रोल है गुस्सा करने का, और उसका रोल देख के उसने गुस्सा किया, और यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ युधिष्ठिर, और आप भी गुस्से में आ गए, तो ये सीरियल कैसा बनेगा? सीरियल अच्छा होगा खराब होगा? खराब होगा। खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सीरियल अच्छा तब होगा जब आप अपने रोल को पहचानेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जिंदगी को आप देखिए, इन फैक्ट दिस इज ट्रू आल्सो, ये ऐसे ही मैं झूठ मूठ नहीं कह रहा हूँ। यू नॉर्मली लिसन, द वर्ल्ड इज द बिग ड्रामा, ये वर्ल्ड ड्रामा कहते हैं, वर्ल्ड ड्रामा इस दुनिया का एक बड़ा बृहद, एक बड़ा वर्ल्ड ड्रामा है, रंगमंच, पूरा संसार एक रंगमंच है कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक ड्रामा है एंड वी आर द डिफरेंट एक्टर्स, वी आर प्लेइंग अवर डिफरेंट रोल्स। अब यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपना अपना रोल खुद डिसाइड करता है। अगर आपने ये डिसाइड किया हुआ है दैट आई विल प्ले द रोल ऑफ युधिष्ठिर, तो आप धर्म वाला रोल अदा कर रहे हैं, या आपने रोल अदा किया हुआ है आई विल प्ले द रोल ऑफ अर्जुना, आई विल प्ले द रोल ऑफ मीन्स भगवान जो कह रहे हैं वैसा करेंगे, अगर भटकेंगे तो भगवान, गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है, हम वैसा रोल अदा करेंगे। बट इट मीन्स even if the others are drawing, others are playing the role of Duryodhan and Sakuni, even then you are playing your own role, then you will not drain your energy। तो ना तो ड्रामा खराब होगा, ना आपकी एनर्जी लेवल खराब होगा, आप क्योंकि आप रोल अदा कर रहे हैं। देखिए, जब आप इसे बड़ा ड्रामा समझते हैं तो आप गुस्सा, अब आप इसी सीरियल में आप युधिष्ठिर का रोल कर रहे हैं, दुर्योधन ने अपना रोल किया, आपको एक्चुअल में गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि आपको एक डायलॉग दिया गया, यू हैव बीन गिवन वन डायलॉग, दुर्योधन हैज बीन गिवन अनदर डायलॉग, और वो अपने अपने दुर्योधन ने अपना डायलॉग बोला, उसका डायलॉग को सुनने के बाद आपको गुस्सा आएगी कि नहीं? यस, बताओ। हाँ रविंदर, गुस्सा आएगा? यस सर। नहीं, जैसे आप सीरियल में काम कर रहे हैं, पिक्चर में काम कर रहे हैं, आपको आपको आप रोल अदा कर रहे हो, सपोज करिए आप रोल अदा कर रहे हो फादर का, और एक दूसरा व्यक्ति रोल अदा कर रहा है बच्चे का, और बच्चा गुस्सा कर रहा है, आपका रोल है तो उसे समझाना, प्यार करना। उसने गुस्सा किया पिक्चर के अंदर, पिक्चर में आपको रोल मिला है सीरियल में, तो आप जो आपको रोल दिया है वो करेंगे क्या गुस्सा करेंगे? जो रोल दिया वो करेंगे सर, वो करेंगे। और वो जो गुस्सा कर रहा है उसके गुस्सा को देखकर आपको गुस्सा एक्चुअली में आएगा कि नहीं आएगा? मतलब एक्चुअल में तो आ सकता है सर, पर रोल करते हैं तो नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? जब आप रोल कर रहे हैं, जब आप पिक्चर कर रहे हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता है, और रियल लाइफ में जब कोई गुस्सा करता है तो गुस्सा आ जाता है। तो इसका मतलब अगर आप जो फैक्ट भी है, अगर आप इस वर्ल्ड ड्रामा को ऐसा देखें कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, हमें अपना रोल करना है, तो फिर आप उसको वर्ल्ड ड्रामा समझेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। मीन्स क्या है, और ये फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, sometime you are a student, when you are in the class, when you are in the home, you can be son, you can be father, you can be brother। जब आप पड़ोसी कोई आया है, then you are neighbor। sometime आप विदेश गए हुए हैं, then you are citizen of India।
है। जब आप मैरिड हैं तो आप कह सकते हैं यूर हस्बैंड, यूर वाइफ है। सो व्हाट आर these are the different roles. So if you are able to play different roles, और अब देखिए क्या फादर का काम गुस्सा करना है, या when you are driving, suppose आप ड्राइव कर रहे हैं, then what is your role? Your role is as a driver. जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका रोल ड्राइवर है। उस समय अगर आप अपने को ड्राइवर ही समझें, जब आप उसे ड्राइवर समझेंगे तो वो ड्राइवर ही समझें तो यू विल बी बेटर टू ड्राइव, तो आप अच्छा ड्राइव कर पाएंगे। ऐसे ही जब आप स्टूडेंट हैं, क्लास में हैं, तो आपको स्टूडेंट समझे तो आप अच्छा रोल अदा कर पाएंगे। तो दीज आर द डिफरेंट रोल्स विच आर गिवन टू यू, उन्हें आप उसी तरह अगर प्ले करें, मीन्स व्हाट इज द आइडियल फादर, व्हाट इज द आइडियल ब्रदर, व्हाट इज द आइडियल ड्राइवर, व्हाट इज द आइडियल नेबर। जब आप उसे रोल समझ के करेंगे कि हम आई एम नॉट, मतलब क्या, आई एम नॉट रविंदर बट आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ स्टूडेंट, आई एम नॉट something but I am playing the role of son, I am not something but I am playing the role of brother। जब आप ऐसा सोच के करेंगे तो आपको दूसरे के रोल को देख के गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा नहीं आएगा इसका मतलब क्या, आप अपनी हैप्पीनेस को बरकरार रख पाएंगे। सो आप रोल मीन्स यू हैव योर रोल, अपने रोल को डिसाइड करें कि हमें शांत रहना है और सभी रोल प्ले करना है, हैप्पी रहते हुए सारे रोल प्ले करना है। देन दिस इज वन वे ऑफ बीइंग हैप्पी। Then relation. What is relation? Relation is the exchange of energy, and relation is for expressing and experiencing of our true qualities. Relation किसके लिए होता है? एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए होता है और अपनी क्वालिटीज को एक्सचेंज करने के लिए होता है। मीन्स क्या है, जो हमारे मतलब हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी है तो अच्छी क्वालिटी एक्सचेंज होंगी, बुरी क्वालिटी है बुरी क्वालिटी एक्सचेंज होंगी। So we should give the positive comments, not the negative one। मतलब हमें रिलेशंस में जो हमारी एक्चुअल क्वालिटीज हैं उनको फ्लो कराना है। मीन्स जैसे कहा, आपको कुछ बाहर से हैप्पीनेस ढूंढनी नहीं है, हैप्पीनेस ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है। जैसे आपने सपोज कहा हैप्पीनेस मुझे मिलेगी मॉल में जाएंगे, जरूरी नहीं है मॉल में आपको हैप्पीनेस मिल जाए, बट इफ यू एक्सचेंज योर क्वालिटीज, आपको अपनी जो बेसिक क्वालिटीज हैं, पीस की, लव की, ये बाहर नहीं ढूंढनी है, जो एक्चुअली में आपके अंदर हैं उनको मेंटेन रखना है। उन्हें जब आप मॉल में जाएंगे तो अपने बिहेवियर में लाना है। व्हेन यू ब्रिंग दोज इन बिहेवियर एंड यू विल एक्सचेंज द एनर्जी विद दोज क्वालिटीज, यू विल वी रिमेन हैप्पी। मतलब हैप्पी आप ऑटोमेटिक हैं और रहेंगे, आपके हैप्पीनेस को लीक नहीं होगी, हैप्पीनेस लीक नहीं होगी। एंड while coming into the relation you will not lose the happiness, and for that you should not be too critical to others। मतलब दूसरे के लिए बहुत क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल मतलब दूसरे पे ब्लेमिंग, जब आप ब्लेमिंग करेंगे, ब्लॉकिंग करेंगे, ये आपको भी आपकी एनर्जी को भी डाउन कर रहा है और दूसरे की एनर्जी को भी डाउन करेगा। जैसे आपने किसी को ब्लेम किया, किसी को क्रिटिकल हुए, किसी के बारे में ब्लॉकिंग स्टेटमेंट पास किया, किसी का आरोप लगा दिया, किसी की कमी ढूंढी, तो क्या हुआ, उधर से भी नेगेटिव एनर्जी आएगी, वो भी काउंटर अटैक करेगा। तो फिर क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, यू विल लूज द हैप्पीनेस। सिमिलरली another R is the responsibility. Responsibility we define as the ability to response, हमें कैसे रेस्पॉन्स करना है। ये तो होता है मटेरियल, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिएक्शन, एज द एक्शन सो विल बी द रिएक्शन, जैसा एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन होगा। बट दिस इज एप्लीकेबल टू द मटेरियल्स, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ने मटेरियल्स के लिए ये लॉ दिया है। फॉर ह्यूमन बीइंग दिस रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन law is replaced by law of responsibility. It is not the law of action and reaction, it is the action and responsibility. किसी का रिएक्शन आया तो हमारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, मैं कैसे रेस्पॉन्ड करूं। किसी ने गुस्सा किया तो अभी हमें कैसे बोलना है, क्योंकि हमें कैसे बोलना है, सो दैट आवर हैप्पीनेस शुड नॉट बी लॉस्ट। तो इससे हमारा हैप्पीनेस बरकरार रहेगा। रूटीन मीन्स, देखिए रूटीन, आप अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, सुबह उठना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, रूटीन। आप इफ द रूटीन विल चेंज, आपका मूड खराब हो जाएगा कि जो आपको करना था वो नहीं कर पा रहे हैं। सो अगेन यू विल
lose the happiness. So similarly the requirement, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए आपने अननेसेसरीली डिजायर और रिक्वायरमेंट बोथ गो साइड बाई साइड, डिजायर एंड रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट को पहचानना चाहिए एंड वी शुड वर्क फॉर द रिक्वायरमेंट एंड नीड, रिक्वायरमेंट मीन नीड, हमारी क्या नीड है। अगर आपने केवल डिजायर को फोकस किया then it will come across the happiness. So we should work for the higher, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट में we should be satisfied with your requirement. हमें अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, इस आउटपुट हमारा क्या हो, टारगेट क्या हो, उसको अभी क्लियर, we should be clear in that. Then resources क्या है, we should know to get this target what are our resources, and if the resources and achievement they should meet, they should synchronize to each other, and we should put our good efforts, we should put our good efforts, so these are the 6 R. If you follow these 6 R, you will not lose the happiness, आपकी happiness बरकरार रह जाएगी। So these are the, so here in this way we can say, we can understand the difference between the material and happiness and the way of achieving, उनको अचीव करने के तरीके। Then we could understand what is the covetousness, what is the penance। अगर मान लो फिर भी कोई गलती हो गई जिंदगी में, ऐसा नहीं है anybody is sound proof, फिर भी जिंदगी में अगर कोई गलती हो गई, then क्या करते हैं, पेनेंस मीन्स क्या, प्रायश्चित करना, कन्फेस करना, गलती को मानना और फिर दोबारा गलती करेंगे तो वो गलती प्रायश्चित नहीं हुआ, गलती करना और मीन्स कन्फेस फॉर द मिस्टेक एंड प्रॉमिस दैट मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड, तो ये सब चीजें करने से आपकी मीन्स एक तो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें किसके लिए काम करना है और हमारी हैप्पीनेस कैसे बनी रहे, कैसे लीक ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप बताओ, इफ यू वांट टू डिस्कस सम पॉइंट यू कैन डिस्कस। हाँ भाई, इसमें क्या क्या पॉइंट आप पूछना चाहते हैं जो आप, जिससे आप कन्विंस नहीं है, जिन चीजों से आप कन्विंस नहीं है, यू कैन डिस्कस। यस एमसी, क्या कुछ पूछना चाहते हो? हेलो, है नहीं सर, मेरी साइड। अंकिता, यस सर। हाँ, कुछ कहना चाहते हो? नो सर। तो इसके अलावा देखिए, ऑलमोस्ट वी हैव टच्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स व्हिच वी आर सपोज्ड टू टच। अब इसमें फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, जो मैंने बताया था, जितने भी फर्स्ट टू थर्ड यूनिट जितने भी हैं, हर एक यूनिट के बारे में हर एक